हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए नया नया क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो ये रहा आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय ज़रूर बदलता है। तो आप लोग एक बार हार के ये मत सोचिए कि हमारा समय नहीं बदलेगा, बल्कि हर वक्त जीतने का प्रयास करिए। ठीक है, एक दिन आपकी किस्मत भी बदलेगी और आपका समय भी बदलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था? पहला कालाशोक, दूसरा उदायीन, तीसरा शिशुनाग, चौथा नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का लास्ट शासक था या आखिरी शासक था, जिसे शिशुनाग ने मार दिया था और शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, एक और बात, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता क्यों? क्योंकि इसमें पिता को उसका बेटा ही मारता था। जैसे इसका संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मारा। तो इस कारण इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा राजगृह, चौथा कुंडलवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलवन। कुंडलवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता था? पहला सेंड्रियोकोटस, दूसरा एंड्रियोकोटस, तीसरा दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि सेंड्रियोकोटस और एंड्रियोकोटस दोनों नाम से जाना जाता था। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है? पहला इंडिका, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य। और और इंडिका को किसने लिखा था? तो मेगस्थनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? पहला सिकंदर, दूसरा सेल्यूकस निकेटर, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर को। इसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एरियाना प्रांत को अपने कब्जे में लिया था और इसकी बेटी हेलेना से शादी करी थी। प्लस इसके साथ साथ सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पहला संलेखना, दूसरा युद्ध, तीसरा बीमारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संलेखना। संलेखना एक व्रत था, किसमें का? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो इसे करते हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य था हमारा, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन, अमित्रघात किस मौर्यवंशी शासक को कहा जाता है? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? पहला 7वें, दूसरा 10वें, तीसरा 13वें, चौथा 12वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में या अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन करा है और इसी युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और धार्मिक कार्य, मतलब अच्छे अच्छे कार्य करने लगा। बस बाकी ये अशोक बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्थरों पर अभिलेख लिखवाने वाला पहला शासक कौन था? पहला बिंबिसार, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक पहला शासक था जिसने पत्थरों पर अभिलेख लिखवाया और इसने 3 प्रकार के अभिलेख लिखवाए। तो कौन कौन से? तो एक था शिलालेख या पत्थर पर अभिलेख, ठीक है। दूसरा था स्तंभ लेख, तीसरा था गुहा लेख, जो गुफाओं में खुदवा दिया था उसने, गुफा या गुहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अशोक किस वर्ष वास्तविक शासक बना? पहला 272 बीसी, दूसरा 268 बीसी, तीसरा 261 बीसी, चौथा 263 बीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 268 बीसी। वास्तविक संस्थापक 268 बीसी में बना और जो 272 में स्वयं को
शासक घोषित करा था, लेकिन वास्तविक शासक नहीं बना था। वास्तविक शासक बना कब? तो 268 BC में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा में लिखवाए थे? पहला ब्राह्मी, दूसरा ग्रीक, तीसरा खरोष्टी, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी भाषाएं अशोक के अभिलेख में शामिल थी या उस समय प्रतिष्ठित थी। ठीक है ना। एक और थी अरमाइक भाषा, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था? सॉरी, श्रीलंका किसे भेजा था होगा। यहाँ पे श्रीलंका आएगा ना, यहाँ श्रीलंका लिख लीजिएगा। तो पहला है महेंद्र, दूसरा संघमित्रा, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दोनों को भेजा था, अपने पुत्र पुत्री दोनों को। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला महेंद्र, दूसरा नंदीवर्धन, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अंतिम शासक था किसका? तो मौर्य काल का, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला महेंद्र, दूसरा नंदीवर्धन, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा घटोत्कच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे भारत को जीतने का विजय अभियान चलाया हुआ था, और जो मतलब विश्व में था नेपोलियन, वो पूरे विश्व को जीतने का विश्व अभियान चलाया था। इसलिए इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पुत्र या पुत्री को दौहित्री कहा जाता था? पहला मौर्य, दूसरा गुप्त, तीसरा लिच्छवी, चौथा काकतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी। लिच्छवी राज्य में पुत्र या पुत्री को दौहित्री नाम से कहा जाता था या दौहित्री कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी वीणा बजाते हुए चित्र का सिक्का लॉन्च किया? लॉन्च किया नहीं, ये आज के ज़माने का हो गया है, ये जारी किया हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपके पास, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा श्रीगुप्त और चौथा खारवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने बीड़ा बजाते हुए चित्र का सिक्का जारी करा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने पर कौन सी उपाधि धारण करी थी? पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा देवगुप्त, तीसरा श्रीगुप्त, चौथा विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? पहला कालिदास, दूसरा देवगुप्त, तीसरा विशाखदत्त, चौथा शूद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। शूद्रक की रचना क्या है? तो मृच्छकटिकम। ठीक। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? पहला कालिदास, दूसरा देवगुप्त, तीसरा विशाखदत्त, चौथा शूद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र किसकी रचना है? पहला कालिदास, दूसरा विष्णु शर्मा, तीसरा विशाखदत्त, चौथा शूद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली दूसरी किताब है। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।